दोस्तों, अग्रवाल कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? अग्रवाल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पटना में नॉन मेरिट और स्टूडेंट ने आंदोलन के लिए आगाज़ कर दिया है। एक्चुअली नॉन मेरिट स्टूडेंट आंदोलन करते नहीं, लेकिन हुआ क्या कि मेरिट वाले स्टूडेंट आंदोलन तो कर ही रहे हैं, उससे हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन लोग का जो लैंग्वेज, उन लोग का जो बोलने का जो तरीका है, उन लोग से आप लोग रूबरू होंगे ही होंगे। जब सरकार ने दोनों को एक कर दिया, मेरिट तथा नॉन मेरिट, तो उन लोग को बोलने का कोई सीमा ही नहीं है। आप लोग उस लैंग्वेज, क्या आपको लगता है कि उन लोग शिक्षित है? क्या आपको लगता है शिक्षक बनने के लायक है? उन लोग जैसा लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो पहले नॉन मेरिट वाले जितने सारे स्टूडेंट जो पटना में आंदोलन के लगाज करें, उनका ऑडियो सुनिए, फिर हम बात करें कि आगे आखिर हमको करना क्या है। आज हमारी सरकार 100% इसके पीछे हमारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी हैं। बैठे हमको खुद पता नहीं है, वो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले को टारगेट करके बैठे हुए हैं। तो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले भी कहीं न कहीं चुकेंगे नहीं। ये सवाल तो सरकार से करना चाहिए। इस लड़ाई में मैं नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले की आवाज को मैं बुलंद करूंगा। बंधुओं से पूछिए, क्या हमने 10th का एग्जाम नहीं दिया, हमने 12th का एग्जाम नहीं दिया, हमने ग्रेजुएशन पास नहीं किया? यहाँ लिखा हुआ है ये मेरिट शिक्षा विभाग बनाएगी, ना कि बीसीबी बोर्ड। तो उनको ये समझ में नहीं आया। एसटीईटी का मुद्दा कौन नहीं जानता है? हमारे साथ नॉन मेरिट स्टूडेंट है। नॉन मेरिट कह सकते हैं ना आपको? कह सकते हैं, लेकिन हम लोग नॉन मेरिट कैंडिडेट कहीं ना कहीं सरकार अगर नॉन मेरिट का कॉलम 21 जून 2021 के हिसाब से बनाया था, तो आज मैं आपको बता दूं कि यही सरकार ने 26 तारीख को नॉट इन मेरिट वाले को और मेरिट वाले को बोथ को इक्वल कर दिया। और इसके बिहाफ में हम सरकार का शुक्रगुजार करते हैं। यही माननीय उच्च न्यायालय था जो 24 जून 2021 को हम लोग पूरी रणनीति और पूरी लड़ाई के साथ पूरी अपनी बात को रखे थे। आपको पता होगा, हम वही पंटी कुमार हैं जो भागलपुर से चल के आके अपनी आवाज को हम बुलंद किए थे। उसी के बिहाफ में हमारे तमाम स्टेट 2019 क्वालिफाइड अभ्यर्थी जितने सारे साथी थे, उनके बिहाफ में हमारी मांग को स्वीकार किया सरकार ने। और सरकार की इस स्वीकारता को हम एक्सेप्ट करते हैं। सातवें चरण मतलब कि नॉन मेरिट और मेरिट दोनों अब इक्वल हो चुके हैं? जी, एकदम इक्वल हो चुके हैं। आज लोग आपको क्यों बोलते हैं कि आप लोग अनपढ़ हैं, आप लोग बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं? ये सवाल उनसे आप पूछिए। जिस तरीके से आज के डेट में 29 जुलाई के प्रोटेस्ट के बाद वो जिस तरह से हम लोग को टारगेट करते रहे नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले का, उनका सवाल जो भी है वो सरकार से होना चाहिए, वो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले की तरफ से नहीं होना चाहिए। यही तो दुर्भाग्य है कि नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले को वो टारगेट करके बैठे हुए हैं। अगर वो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले को टारगेट करके बैठे हुए हैं, तो नॉट इन मेरिट लिस्ट के वाले भी कहीं ना कहीं चुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई पहले भी सरकार से थी, आज भी हमारी सरकार से। मैं उन सारे मेरिटधारियों से सवाल करता हूं, क्या आप सरकार के नामुमकिन हैं? आप सरकार को डिकोड करते हैं, सरकार के पक्ष में आप बात रखते हैं। वो लोग भी हमेशा लगातार सरकार को बोलते रहते हैं, लेकिन ये जरूर बोलते हैं कि नॉन मेरिट लोग को मार्क्स कम आए हैं, इसलिए वो लोग नॉन मेरिट है। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? सोशल साइंस में देख लीजिए, कितना मार्क्स आया था आपको? हमको 78 है। हिंदी में जनरल में हम क्वालिफाई हैं, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये मार्क्स कम है? ये सवाल तो सरकार से करना चाहिए। लेकिन आज तक देखिए, जितना भी वीडियो बनाया है, जिस तरह से वो उन लोग का शब्द शैली होता है, संवैधानिक दायरे को तोड़ते हुए अपने शब्दों को वो रखते हैं। मैं उन सारे मेरिटधारियों में कुछ मेरिटधारियों को मैं सवाल करता हूं, ये सवाल आप अगर कर रहे हैं लड़ाई 5 सितंबर के बिहाफ में अगर आप कूदने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग भी बिहार के 38 जिला के छात्र छात्राओं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं। मैं इस लड़ाई में मैं नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले की आवाज को मैं बुलंद करूंगा। और यही हाईकोर्ट है जिसके आदेश अनुसार हम लोग का मामला हाईकोर्ट में लंबित है। चलिए, आप पे मैं फिर जाऊंगा। आप बताइए, एसटीईटी के आप 2019 के अभ्यर्थी हैं, नॉन मेरिट और मेरिट दोनों एक हो चुके हैं, तो लड़ाई क्यों है और किससे है, क्या माजरा है? देखिए, कहीं न कहीं हम 12 मार्च को सारे लोग क्वालिफाई थे। सारे बंधु, उस समय मेरिट और नॉन मेरिट की कोई जिक्र नहीं थी, और उस समय जितने भी क्वालिफाई थी सबकी नौकरी जो पक्की थी, ठीक है। लेकिन सरकार के ये इंटरनली गेम चला, जिसमें 21 जून को उन्होंने हम दोनों को बांटने का काम किया, मेरिट और नॉन मेरिट। ओके, तो उसके बाद हमने है जो कि बोला, भाई हम तो 12 मार्च में सारे क्वालिफाई थे, अब तो सारे क्वालिफाई की नियुक्ति की बात कर दी थी, और जुनून भी था, हम सभी उसी और अग्रसर थे। हम लोगों को आपने स्वप्न दिखाया, गोरी गोरी स्वप्न दिखाया, और आज आप है जो कि बोल रहे हो क्या नॉन मेरिट अनपढ़ है? नॉन मेरिट अनपढ़ हैं। उन बंधुओं से पूछिए, क्या हमने 10th का एग्जाम नहीं दिया, हमने 12th का एग्जाम नहीं दिया, हमने ग्रेजुएशन पास नहीं किया, हमने क्या पोस्ट ग्रेजुएशन पास नहीं किया, हमने क्या बीएड पास नहीं किया? मेरिट जैसे पढ़ा सकते हैं, जैसे कि सरकार ने बांट दिया, सब जो बटा है, मेरिट नॉन मेरिट जो बटा था, आप लोग कह रहे हैं कि अब सब एक है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन जैसे मेरिट लोग बटे, उन लोग का मार्क्स ज्यादा होगा आप लोगों से? बिल्कुल।
तो वो लोग अच्छे से पढ़ा सकते हैं, फ्यूचर जो भी छोटे बच्चे हैं उनको अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं है ऐसे एनसीईटी का गाइडलाइंस में या नियमावली के गाइडलाइंस में, क्योंकि अगर जो मेरिट लिस्ट में वो वाकई ही थे तो उन्होंने ये क्यों नहीं पढ़ा कि यहाँ बिहार शिक्षा विभाग यहाँ लिखा हुआ है ये मेरिट शिक्षा विभाग बनाए, ना कि बीसीबी बोर्ड। तो उनको ये समझ में नहीं आया। चलिए, दूसरी बात यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर सबको प्रमाण पत्र दिया जाएगा तो उनको ये नहीं पता था कि मेरिट नॉट मेरिट कैसे बन गया। सेकेंड, विज्ञापन करते हैं स्टेट 2019। ये रहा ना विज्ञापन में लिखा हुआ तो साफ शब्दों में, अगर जितने ही पढ़े लिखे वो लोग हैं तो ये 13 नंबर क्यों नहीं पढ़े, वो 13 नंबर क्यों नहीं पढ़ के आए वो। लड़ाई नॉन मेरिट के है कि सरकार और स्टूडेंट की है? असली शिक्षा पे सवाल उठाइए। असली बात ये है कि सरकार की जो मंशा है वो आखिर बहाली चाहती नहीं है, वो डिले करना चाहती है। लोग शिक्षक बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ केस जीबी बन गए। केस जीबी, इसको जरा समझाएंगे? हम थोड़ा सा विस्तार में बताना चाहेंगे। केस जीबी यहाँ ये बन गई, सरकार तो मजे ले रही है कि गोचारी की सरकार मजे ले रही है। हाँ, बहाली। इसको कहना चाह रहे हैं सरकार में नीतीश कुमार को या शिक्षा मंत्री को? शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग को, जो कि सही से इन्होंने गाइडलाइंस को सही ढंग से ये बनाया नहीं था, विज्ञापन को सही ढंग से बनाया नहीं। जब उनको पता था कि नियोजन इकाई में बहाली होती है तो उन्होंने मेरिट की बात की, उन्होंने नोट मेरिट का ये बीएसबी से क्यों बनवाया, ये फर्जी मेरिट क्यों बनवाया उन्होंने? अगर जो फर्जी मेरिट उन्होंने बनवाया तो फिर 26 जन को इक्वल क्यों कर दिया? लेकिन अब सभी इक्वल हैं, ये लड़ाई है ही नहीं। लड़ाई अब मेरिट नॉट मेरिट की नहीं है, लड़ाई अब ये है कि विभाग हमें जल्दी से जल्दी नियुक्त करे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ लोग केस जीबी बन गए हैं जो कि केस के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, कोर्ट में केस डाल दिए हैं। शिक्षा विभाग यही चाहती कि केस हो और ये बहाली और धीरे धीरे टलते रहे। तो लगातार एसटीईटी प्रोटेस्ट करते रहे, लाठी खाते रहे और बहुत दिन हो गया। आप लोग नॉन मेरिट स्टूडेंट हैं, अभी भी आप लोग बेरोजगार हैं? अभी भी बेरोजगार हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अब क्या करेंगे? अब ऐसा नहीं कि दूसरा जॉब ढूंढेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैं यही मांग करना चाहता हूँ सरकार से कि कॉलम पहले हटाया जाए। कॉलम हटाने के बाद सर्टिफिकेट जितना 80,000 है सबको सर्टिफिकेट देने के बाद जल्द से जल्द नियुक्ति किया जाए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज भारत में स्वर्णिम भारत में डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया के प्रोग्राम चल रहा है, तो क्या हमारा बिहार सरकार इसमें पिछड़ा रहेगा क्या? और सरकार कहती है कि डिजिटल बनो, डिजिटल इंडिया। बिल्कुल, तो डिजिटल बनो तो हमारे बच्चों को आप डिजिटली पढ़ाओगे, सारे सब्जेक्ट ये पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साइंस है जो कि कंपलसरी करोगे, उसके रिगार्डिंग है जो तो पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप सही करेगा। डिजिटली तो ऑनलाइन क्लासेस लिया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस लिया जा रहा है, लेकिन ये टीचर जो है मात्र 1700 है। 8500 उच्च माध्यमिक स्कूल में अगर आप 1600 टीचर आप दे रहे हैं तो क्या एक टीचर 6 से 7 स्कूल में जाएंगे पढ़ाने के लिए? होना ये चाहिए कि हमारे कंप्यूटर टीचर की सीट की संख्या कम से कम दुगनी होनी चाहिए। 11th और 12th दोनों में है, एक डेटाबेस है और एक फ्रंट लैंग्वेज है, दोनों है। टीचर का अमाउंट बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, हम मांग करते हैं सरकार से कम प्रत्येक स्कूल में 2 कंप्यूटर टीचर हो, अर्थात हम कम से कम 17,000 बनेगा डिजिटल इंडिया। तभी बनेगा डिजिटल इंडिया और तभी बनेगा स्वर्णिम भारत, तभी बनेगा स्वर्णिम बिहार। तो चलिए अब अंत करते हैं। सवाल बस एक ही, मेरिट नॉन मेरिट का लड़ाई किसने लगाया? 100% इसके पीछे हमारी बिहार सरकार है। 100% इसके पीछे हमारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर जी हैं। 100% हमारे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी हैं। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी हैं। कितना गुस्सा शिक्षा मंत्री और सरकार? इन सारे लोगों पे गुस्सा है। गुस्सा तो हमको उसी दिन से है जिस दिन 21 जून 2021 को इन्होंने मेरिट और नॉट मेरिट का कॉलम लगाया। अगर आपके सामने अचानक से शिक्षा मंत्री आ गए, क्या कर बैठेंगे? क्योंकि गुस्सा क्या कर बैठेंगे हमको खुद पता नहीं है। मैं उनसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपका स्टूडेंट, अगर ये बिहार का 38 जिला का छात्र, क्या आप उस समय ये सोचे नहीं थे? आपने जब रिजल्ट घोषणा किया था वो किस रस्म में आपने घोषणा किया था? क्या आपको पता नहीं था कि इतनी सारी समस्या क्रिएट होगी बिहार में? इतनी ही सारी समस्या क्रिएट होकर पड़ी हुई है। आज तक कोई भी इकाई को देख लीजिए, आज तक कोई भी ज्वाइनिंग को देख लीजिए, चाहे वो 94,000 का मामला हो, 36,916 का मामला हो, हर मामला आज हाईकोर्ट के दलील। आपका ये गुस्सा नॉन मेरिट वालों पे तो नहीं है, सरकार पे है? 100% हमारे सारे क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के साथ हूं मैं सरकार के हर मुद्दे में, सरकार के हर उस फैसले के मैं विरोध में हूं जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के हित की बात वो नहीं करेंगे। मतलब लड़ाई अब स्टूडेंट और सरकार की, क्योंकि मेरिट और नॉन मेरिट अब एक हो चुके हैं। 100% हम सारे स्टेट 38 जिला के छात्र छात्राओं को बोल रहे हैं, आह्वान करते हैं कि आप एक मंच पे आइए और इस मंच को बुलंद कीजिए। अगर सरकार जो की थी कि मेरिट ये है, नॉन मेरिट वो है,
तो सरकार ने कुछ सोच के की होगी कि ये कम पढ़े लिखे हैं, वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ये आप इससे इसको साबित कर सकते हैं? हमको एक बात बताइए, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा थी और कुछ नहीं थी। आपको पता है कि हर चीज का नियोजन इकाई में इसका बहाली को लेकर क्लियर मेंशन होता है। 33,916 देख लीजिए, 94,000 का मामला देख लीजिए। जिस मामले को करेंगे अब, क्योंकि आप पहले नॉन मेरिट में हैं, अब 1 हो चुका है, अब क्या करेंगे? क्योंकि हार जाएंगे। हम हारने वाले में से नहीं हैं। हमने बीड़ा उठाया है, इसके मंजिल को हम पाके रहेंगे। हम सरकार से फिर कह रहे हैं, हमारी मांग को जब तक ये लोग क्लियर नहीं करेंगे, हम तब तक पटना की धरती को नहीं छोड़ेंगे। जाते क्या बोलना चाहेंगे? हम जाते जाते उन 38 जिला के छात्र छात्राओं को कहना चाहते हैं, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और पूरी ताकत के साथ प्रमाण पत्र, पहले सर्टिफिकेट लें और उसके बाद नियोजन इकाई की बिहाफ में जो लड़ाई होगी, हम उस लड़ाई का बिगुल फूकेंगे। तो दोस्तों, आपने ऑडियो सुना, तो अब बात करेंगे कि अगर उन लोग आंदोलन करता है तो मैं तो सबसे पहले सभी क्वालिफाइड और उसमें मेरिट और नॉन मेरिट की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर मेरिट वाले सेपरेट होना चाहते हो तो मैं नॉन मेरिट वाले सभी 38 डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट से गुजारिश तथा निवेदन करता हूँ, कृपया कर प्लेटफॉर्म पे आएँ, क्योंकि अब समय आ गया है, क्योंकि अपना हक हम लोग लेके रहेंगे। तो इस चैनल से जुड़े, क्योंकि आप लोग का आवाज़ हम लोग बनना चाह रहे हैं। तो इस चैनल से मैक्सिमम स्पेशल कंप्यूटर साइंस तथा सोशल साइंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ इसी में दोस्तों, क्योंकि अभी आप लोग कदम नहीं बढ़ाएं तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो इस चैनल से जुड़े, आगे की जो भी रणनीति होगी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा कि कब आंदोलन है, कब क्या करना है, तथा नियोजन इकाई में क्या होने वाला है, नियुक्ति होगी कि सीटें बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो सभी लोग, मैं सभी स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोग मेरिट और नॉन मेरिट में करना चाहते हैं तो सिर्फ मैं नॉन मेरिट को इन्वाइट करना चाहता हूँ दोस्तों कि कृपया कर नॉन मेरिट वाले जितने स्टूडेंट हैं कृपया इस चैनल से जुड़े, क्योंकि अब समय आ गया है कि आंदोलन करें। तो दोस्तों, अपना जो भी सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तथा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आने वाला समय में जो भी स्टेट से रिलेटेड खबरें होगा, चाहे नियोजन की होगी, चाहे सीटें के लिए होगी, चाहे नियुक्ति के लिए होगी, चाहे आंदोलन के लिए होगी, सभी कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, जैसे कुछ होने वाला है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मैक्सिमम लोग वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।